भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अगर ये समझौता हो जाता है तो भारतीय सामानों के निर्यात पर लगने वाला जो भारी भरकम यानी जो 50% का जो टैरिफ है वो घटकर मात्र 15 से 16% के बीच आ सकता है। प्रवीण सर, अगर ये हुआ तो ये जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं और खासकर इकॉनमी के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर होगी सर। नहीं, बिल्कुल ये अगर दोनों देशों के बीच में डील होती है और जिस बात की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, जिस बात को लेके कि 15-16% का टैरिफ आखिर में सेटल होगा दोनों देशों के बीच में, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये जो एक पिछले जो 2-3 महीने की जो एक मुश्किल एक तरह से कहूँ मैं मुश्किल वक्त था, उससे निकलने में, उससे उबरने में भारत को बड़ी मदद मिलेगी जी। पिछले अगर आप कुछ दिनों का घटनाक्रम देखेंगे तो भारत में और अमेरिका के बीच में चीज़ों में थोड़ी नरमी आई है। टकराव के जो हालात बने हुए थे उसको खत्म करने की कोशिशें की गई हैं। ट्रम्प साहब का एक फोटो वायरल हुआ सर, जिसमें देखा गया कि वो दिवाली महोत्सव उसको मनाते हुए दिख रहे हैं। उसी दिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब से बातचीत भी हुई है, हाँ। ट्रेड डील को भी लेकर बातचीत हुई है। बिल्कुल। तो वो और ख़ास तौर पर उन्होंने बड़ी बात ये कही है, जो दोबारा उन्होंने इस बात को रिटरेट किया है कि भारत इस बात के लिए तैयार है कि वो रशियन ऑयल की जो परचेज़ है वो उसको कम करेगा। अब मसला ये है कि अभी भारत अपने जो इंपोर्ट है, ओवरऑल क्रूड का जो इंपोर्ट है उसका लगभग 35% जो है हिस्सा वो रूस से लेता है। पिछली बार जब ट्रंप का बयान आया था, और ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, जब उन्होंने कहा था कि मोदी तैयार हैं इस बात के लिए कि रूस से तेल खरीद रोकी जाएगी, तब भारत ने साफ तौर पे ये कहा था कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले देखेंगे और उसके हिसाब से हम फैसला करते हैं, एनर्जी ज़रूरतों को देखते हुए फैसला करते हैं। ये इंडिया को पिछले जब से रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई तब से जो क्रूड पे भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उससे भारत को एक बड़ा फ़ायदा भी हुआ विशाल जी। और आप अगर समझें तो इसी फिस्कल में इस फिस्कल की, माफ़ कीजिए मैं कह रहा हूँ 2024-25 की, FY 24-25 की, उसमें ही भारत ने क्रूड पर करीब $4 अरब का फ़ायदा उठाया। किस तरह से? जो रूस का डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा। सर 25 से 30 के आसपास की जो है डिस्काउंटेड रेट्स मिलते थे। मान लीजिए 100 रुपए का मिल रहा है तो वो 75 रुपए में मिल जाता था रूस से। हालांकि सर उसमें जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो जो अंतर है वो अब घटकर $2.5 से लेकर $3 के आसपास। हाँ, $2.5 से $3 पर बैरल का अब गैप है। और इस वजह से भारत को अब लग रहा है कि अब वो अपना क्रूड की जो बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और इस तरह का निर्देश जो है वो जो OMCs हैं, जो इंपोर्ट कंपनियां हैं, उनको सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। अब जो ट्रेड डील की जो रूपरेखा है उसमें हो सकता है कि भारत इस चीज़ के लिए बात कहे कि ठीक है, अभी 10% के आसपास जो इंडिया की जो ज़रूरत है क्रूड की, तेल की, उसका 10% हिस्सा अमेरिका से लेते हैं। अब हो सकता है कि भारत उस हिस्से को बढ़ाए, क्योंकि अब डिफरेंस $2.5-3 पर बैरल का विशाल रह गया है। लेकिन सर अगला सवाल ये है कि जो अमेरिका से मान लीजिए हम लोग जो 10% के आसपास का जो तेल आयात कर रहे हैं, वो अगर मान लीजिए 20% करते हैं तो जो रेट था सर, एक दिन जो हम लोग मनी सेंटर में डिस्कस कर रहे थे, वो ऊंचे दाम पर हम लोग को तेल बेचता है अमेरिका, तो क्या उस रेट में भी कटौती हो सकती है? हाँ, ये अब एक बड़ा मसला है कि अगर भारत अमेरिका से एनर्जी परचेस बढ़ाता है तो जो ट्रेड डील है उसमें भारत जिन कंसेशंस को देगा उसके एवज में भारत क्रूड पे या एनर्जी परचेस पे अमेरिका से रियायतों की मांग कर सकता है जी। और यहाँ से देखिए 2 फैक्टर काम है, एक काम करेंगे। एक तो अमेरिका से तेल का जो प्राइस का गैप है अमेरिका में ज़्यादा है, रूस से कम है। दूसरी बात, भारत और अमेरिका के बीच की जो दूरी है उसमें जो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है उसको किस तरह से बचाया जाएगा, सेट ऑफ किया जाएगा, ये एक देखने वाली बात है। सर इसी महीने कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके बीच एक बैठक हो सकती है और आसियान शिखर सम्मेलन में जो है उनकी मुलाकात हो सकती है। सर इसी सम्मेलन में शायद चीन के जो शी जिनपिंग साहब, उनसे भी मुलाकात होगी सर? हाँ बिल्कुल, वहाँ साउथ कोरिया में बैठक में देखिए शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप की इसी हफ्ते मुलाकात हो सकती है जी। तो एक वो बड़ी बैठक है, लेकिन भारत
का की जो ट्रेड डील का जहाँ तक मसला है विशाल, उसमें एक जो बड़ा मसला है वो एग्री और डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स का है। माना ये जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो नॉन जीएम कॉर्न है उसको लेके भारत तैयार हो सकता है कि ठीक है, आप नॉन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है उसकी भारत में सप्लाई बढ़ा सकते हैं, उसको रियायतें मिल सकती हैं इंपोर्ट में। लेकिन बाकी के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या रुख होने वाला है, जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी सेक्टर है, वहाँ सरकार की क्या स्ट्रेटजी है, ये एक देखने वाली बात होगी। सोया मिल भी इंक्लूडेड है सर, हाँ, अमेरिकी जो मक्का है उसके अलावा सोया मिल को भी कहा जा रहा है कि जगह मिल सकती है सर। सर आज से अगर एक महीने पहले अगर पीछे जाया जाए सर, 19 सितंबर का तारीख है सर, उस दिन जो भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं सर वी अनंत नागेश्वरन साहब, उनका भी स्टेटमेंट हूबहू ऐसा कुछ मिलता हुआ दिख रहा था। उस समय भी वो कहते थे कि जो देखिए 50% का जो टैरिफ है ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा, ये कहीं ना कहीं 15 से 20% पर आकर जो है सिमटता हुआ दिख सकता है। उनकी भविष्यवाणी सच होती हुई दिख रही है सर। हाँ, और बात सही भी है इस लिहाज से कि अमेरिका खुद भारत जैसे बड़े ट्रेड पार्टनर के साथ इतने ऊंचे टैरिफ पर चीज़ों को सस्टेन नहीं कर सकता। दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका में रिसेशन को लेके, अमेरिका में चीज़ों के गड़बड़ाने को लेके, इकॉनमी के गड़बड़ाने को लेके, और उससे बड़ी बात हाउस होल्ड की जो इन्फ्लेशन है उसको लेके बड़े कंसर्न लगातार जताए जा रहे थे। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत के मार्केट का जो एक्सेस जितना ज़रूरी है उतना ही भारत को अपने मार्केट का एक्सेस देना भी महत्वपूर्ण था। तो इस वजह से ये माना जा रहा था कि ठीक है, टैरिफ लगेंगे, लेकिन 50% का जो टैरिफ है उसमें 25% का तो रेसिप्रोकल टैरिफ पहले था, 25% का टैरिफ लगा रशियन ऑयल की वजह से। तो वहाँ पे अब रशियन ऑयल अगर भारत खरीदने में कम कर देता है, कटौती कर देते हैं, तो 25% तो वो चला गया, फिर जो 25% का बचा वहाँ पे रियायतें मिल सकती हैं दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डील को लेके, और बहुत इंटेंस नेगोशिएशन चल रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। जी सर, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड सेक्टर्स थे सर, जो प्रभावित सेक्टर्स थे, जो कहा जा रहा था कि जो क्लोथिंग हो गया सर, केमिकल्स हो गया, सी फूड्स हो गया, और जेम्स एंड ज्वेलरी वाला जो है, जहां हम लोगों ने कई बार मनी सेंट्रल में इस बात की डिस्कशन की सर कि काफ़ी जो रोजगार है वो अफेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं। जो तमाम जो है जैसे सूरत में हो गया और तमाम स्टेट से जो खबरें आ रही थी सर कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग उसको बंद करना पड़ रहा है, जो लेबर काम कर रहे थे उनको बोला जा रहा है कि काम है नहीं, आप प्लीज़ अपने घर चले जाएं। तो वहाँ जो है अब फिर से जो है रौनक लौटती हुई नज़र आ रही है। जो पटरी से डिरेल हो गया था वो अब रेल तो ऑन ट्रैक आता हुआ दिखेगा। देखिए, ये मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये जो है वो डबल बूस्टर साबित होगा अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाती है जल्दी। कैसे साबित होगा? सरकार ने दरअसल जो पूरा का पूरा अनसर्टनिटी क्रिएट हुई थी, उसके बाद सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए, रैपिड कदम उठाए, जिसमें एक जीएसटी का सबसे बड़ा रिफॉर्म था। अगर अमेरिका के साथ डील नहीं होती, डील को लेकर अगर अनसर्टनिटी नहीं पैदा होती, तो शायद इस रिफॉर्म की ज़रूरत भी सरकार महसूस न करती। और उसकी वजह से जो जीएसटी का बड़ा रिफॉर्म आया, उसने हमने ये देखा है कि पूरा जो 22 सितंबर बल्कि उससे पहले से ही जो खरीदारी है, कंजम्पशन का जो बूस्ट है, वो पूरे देश में दिखाई दिया जी। और सर वो आंकड़े में दिखे भी, जिस तरह से आपने सेल्स वाली जो खबर करवाई हम लोगों से सर पोस्ट दिवाली कि देखो विशाल कितना जो है बम्पर खरीदारी हुआ, सोने चांदी में भी अच्छी खासी खरीदारी हुई। ओवरऑल आप समझिए कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की सेल्स जो है वो पूरा का पूरा देश में इस वक्त दिखाई दी है। अब आप ये समझिए कि एक इकोनॉमी को बूस्टर यहाँ से मिला और उसके साथ क्लब हो जाएगा अगर जो एक्सपोर्टर्स को जो बड़ी राहत है। तो ये आप ये मानकर चलिए कि जो इकोनॉमी को जो एक ये लग रहा था कि एक 30 बीपीएस का 40 बीपीएस का एक झटका लग सकता है एक्सपोर्टर्स को। वही मेरा अगला सवाल भी होने वाला था सर कि उस समय जब हम लोग जब टैरिफ वाली जो खबर आ रही थी, कहा जा रहा था कि 0.5% से लेकर 0.6% तक जीडीपी में जो है अब वो स्लो डाउन देखने को मिल सकता है अगर ये जो टैरिफ है लंबा खिंचता है। और उसमें इस रिपोर्ट में कहा भी गया था सर कि अगर मान लीजिए इस साल तक अगर ये मामला सुलझता नहीं है तो इसका इम्पैक्ट तो और भी ज़्यादा जो है निगेटिव साइड में हो सकता था। तो वो चीज़ें अब लगाम लगेगी सर। तो अब ये डबल ग्रोथ का को एक डबल बूस्टर डोज एक तरह से मिलती हुई दिखाई देगी, जहां सरकार का रिफॉर्म और अमेरिका के साथ ट्रेड डील के साथ न केवल देखिए, एक सरकार ने कोशिश की कि आप
इंट्रोवर्ट हों। जितने एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, सरकार की दो तरह की रणनीति थी। एक था कि आप कोशिश करिए कि जो सामान बना रहे हैं वो घरेलू मार्केट में कंज्यूम हो जाए। उसके लिए सरकार ने यहाँ एक बड़ा जीएसटी कट का तोहफा दिया। ज़्यादातर पूरे के पूरे 2 स्लैब ख़त्म कर दिए, ज़्यादातर आइटमों को 5% या 18% के कैटेगरी में डाल दिया। दूसरा, सरकार ने ये कहा कि आपके जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको अमेरिका की बजाय दूसरी जगहों पर तलाशना शुरू कीजिए। तो अब क्या हुआ कि एक तो आपका एक्सपोर्ट का जो मार्केट है वहाँ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा, दूसरा आपको इंटरनल एक डिमांड भी क्रिएट हो सकती है बहुत सारे सामान की, क्योंकि जीएसटी की कटौती की वजह से जब चीज़ें सस्ती होंगी तो बहुत सारा सामान जो एक्सपोर्ट के लिए जाता था हो सकता है वो घरेलू कंजम्पशन में आए। तो इसका असर अब ये होगा। और तीसरी चीज़ जो ये थी कि आरबीआई ने जो रेट कट किए थे लंबे चौड़े, आपका 100 बीपीएस का रेट कट, वो भी पूरी इकोनॉमी में जो 7% की ग्रोथ सेकंड क्वार्टर में मानी जा रही है, हो सकता थर्ड क्वार्टर में भी अब इसका जब असर दिखाई दे तो थर्ड क्वार्टर भी अच्छा निकले और ओवरऑल फिर पूरा जो फिस्कल ईयर है वो एक अच्छा फिस्कल ईयर ग्रोथ के सेंस में और कारोबार के सेंस में होता हुआ दिखाई दे। लेकिन सर इसी बीच एक अच्छी खबर ये भी आ रही है अमेरिका के फ्रंट से, जो वहाँ शटडाउन को लेकर जो खबरें आती रहती थी सर, वहाँ के व्हाइट हाउस के जो आर्थिक सलाहकार हैं केविन हैसेट, उनका एक बयान आया है प्रवीण सर। वो कह रहे हैं कि अमेरिकी सरकार का जो शटडाउन वाला है जो मामला है वो इसी हफ्ते जो है वो सुलझता हुआ दिखेगा। तो इसका सर इसी के साथ जो मेरा अगला सवाल ये है सर, अगर ये खबर आ गई और इंडिया अमेरिका के बीच में डील हो गई तो व्हाट अबाउट इंडियन शेयर मार्केट, यहाँ तो फिर सर बम है। नहीं, ये जो देखिए 12 से 15% का 15-16% का जो टैरिफ का मामला है, ये अगर खबर को आप ऐसे मानकर चलिए कि मार्केट इसको पॉजिटिवली ही लेंगे जहाँ तक है, और बाज़ारों में अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। और एक बार अगर डील हो जाती है तो फिर आप मार्केट्स में एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये इकॉनमी को, वही बात है कि जो डबल बूस्टर एक तरह का ये साबित होगा और फिर इंडियन जो मार्केट है उसको लेकर फिर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो सकता है। लेकिन सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अमेरिका चीन वाला मामला भी जो है अब वो भी फंसता हुआ नज़र आ रहा है सर। 1 नवंबर के आसपास से है ना 155% के आसपास से टैरिफ लगेगा, तो सर वहाँ से जो बुरी खबर है जो जियोपॉलिटिकल अमेरिका और चीन का के बीच में अब ये माना जा रहा है, और अभी ट्रंप का बयान आया है कि हमारे बीच में एक फेयर डील हो सकती है। और यही एक बड़ी वजह है जो हमारी स्टोरी है कि गोल्ड और सिल्वर में एक जो तेज गिरावट है आखिर वो क्यों नज़र आ रही है। चलिए सर।